14वां प्रश्न, 10 और 250 के मध्य 4 के कितने गुणज होते हैं, हमें बताना है। तो हमें जो तलाश शुरू करनी है वो 10 से करनी है और 250 तक करना है। हमें बताना है कि 10 से 250 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 की गुणज है। 4 की गुणज जैसे कि आप जानते हैं 4, 8, 12, 16 जो 4 का पहाड़ा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि 10 और 250 के मध्य 4 के कितने गुणज होंगे। तो 10 के बाद जो 4 का गुणज आएगा वो है 12, फिर आएगा 16, फिर आएगा 20, फिर आएगा 24। तो इधर से तो हमें मिल गया, ठीक है, कि 10 और 250 के मध्य 4 के गुणज हैं 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, ऐसे चलता रहेगा। हमें ये तलाश करना है 250 तक। तो 250 से पहले जिसमें 4 का भाग जाएगा वो है 248, ठीक है बच्चों। तो हमें ये बताना है कि 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 से लेकर के 248 तक ये कितनी संख्याएं हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ मिलती है एपी समांतर श्रेणी। हमारी जो समांतर श्रेणी है इस प्रश्न के लिए वो है ये 12, 16। तो एपी हो जाएगी यहाँ पे 12, 16, 20, 24 वगैरह। ये कितनी संख्याएं हैं ये हमें बताना है। और क्योंकि ये समांतर श्रेणी है तो यहाँ a बराबर पहला पद है 12, डिफरेंस आप देख रहे हैं 4, 4 का है, और इसको हम कहेंगे कि जैसे ये पहला पद है तो ये लास्ट पद है, l बराबर 248। ये कितनी संख्याएं हैं, तो जब भी आ जाए कि ये कितने संख्याएं हैं, कितने गुणज हैं, मतलब हमें n का मान बताना है, ठीक है। तो n का मान निकालने के लिए हम सूत्र लिखेंगे, a n का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a n के सूत्र को हम l के लिए भी लिख सकते हैं, l यानी लास्ट टर्म यहाँ पे 248 है, और a की जगह हम रखेंगे 12, और n का मान हमें निकालना है, डिफरेंस है यहाँ पे 4 का। n का मान चाहिए तो सबको इधर लाएंगे, पहले 12 को इधर लाएंगे तो 248, 12 को इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे, इधर प्लस इधर आके माइनस, इधर रह जाएगा n माइनस 1 इंटू 4, इसमें से इसको माइनस करेंगे 236, n माइनस 1 इंटू 4। फिर हम क्योंकि n का मान हमें चाहिए तो हम 4 को भी इधर लाएंगे, 4 का भी पक्षांतरण करके इधर लाएंगे, और आप देख रहे हैं कि ये 4 यहाँ गुणा में है, तो अगर कोई संख्या इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा। तो हम देखिए इंटू 4 को इधर ला रहे हैं, उधर गुणा में था, इधर आके भाग में आ जाएगा। 236 बटा 4 यानी 236 में हमें 4 का भाग देना है, और 236 में 4 का भाग जाएगा 59 बार, और इधर है n माइनस 1, और लास्ट में n की हमें वैल्यू चाहिए तो माइनस 1 को भी इधर ले आओ, तो इधर है 59 और माइनस 1 भी इधर आएगा तो प्लस 1, 59 प्लस 1 यानी n की जो वैल्यू आएगी वो है 60। तो हमने आंसर लिखा कि 10 और 250 के मध्य जो है वो 4 के जो गुणज आए हैं वो 60 है। तो ये था बच्चों 14वां प्रश्न। 15वां प्रश्न, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, पहली है 63, 65, 67 डॉट 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 तथा दूसरी है 3, 10, 17 के nवें पद समान होंगे। तो यहाँ हमें दो समांतर श्रेणी दे रखी है, ये तो है एपी फर्स्ट और ये है एपी सेकंड। तो इस प्रश्न में बच्चों एपी फर्स्ट है ये 63, 65, 67, और यहाँ एपी फर्स्ट में पहला पद है 63 और डिफरेंस है 2, 2 का, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे एनवा पद निकालना है तो हम इस एपी का एनवा पद निकालते हैं। एपी फर्स्ट का एनवा पद यानी एन, इस सूत्र से हम निकालेंगे इनटू डी, मान रखेंगे ए की जगह जो है 63, एन तो एन ही रहेगा क्योंकि हमें एनवा ही मान निकालना है, एनवा पद निकालना है, और डिफरेंस है यहाँ पे 2 का। सरल करेंगे तो ए एन बराबर आएगा 63, 2 को अंदर गुणा करेंगे, -1 से गुणा करेंगे तो -2, तो ये आएगा ए एन बराबर 63 में से 2 घटा दे 61 + 2 है। तो ये आया बच्चों
पहली समांतर श्रेणी का nवां पद, इसी प्रकार दूसरी समांतर श्रेणी का भी हम nवां पद निकालेंगे। दूसरी समांतर श्रेणी ये है, तो सेकंड है एपी सेकंड, ये है 3, 10, 17 और यहाँ पहला पद 3 है, डिफरेंस 3 के बाद 10 आ रहा है तो 7 7 का है। यहाँ भी हम nवां पद निकालेंगे। nवें पद का सूत्र होता है यही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको अपन एडिशन नाम दे देते हैं। एपी सेकंड का nवां पद एडिशन, एपी फर्स्ट का an, तो एडिशन यानी इस श्रेणी का nवां पद निकालेंगे। a की जगह 3 प्लस n माइनस 1 डी, डिफरेंस है यहाँ पे 7। सरल करेंगे तो a डैश n बराबर आएगा 3 प्लस 7 को अंदर गुणा करें तो a डैश n बराबर आएगा, है ना, 3 में से 7 घटा देंगे तो -4 और यहाँ पर है 7n, तो 7n को पहले लिख दें और -4। तो ये दूसरी एपी का nवां पद और ये पहले एपी का nवां पद। और प्रश्न ये कह रहा है कि इसका जो nवां पद है और इसका जो nवां पद है वो आपस में समान है। पहले एपी का nवां पद और दूसरे एपी का nवां पद आपस में समान है, तो n का मान हमें बताना है। ठीक है, आप यहाँ तक नोट करें। अब प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों एपी के जो nवें पद हैं वो आपस में बराबर हैं, यानी प्रश्नानुसार पहले एपी का nवां पद और दूसरे एपी का nवां पद आपस में बराबर है, तो a डैश n दूसरे एपी का nवां पद और an आपस में बराबर है। ठीक है, तो a डैश n का मान हम रखेंगे 7n माइनस 4 और इसका an का मान है 61 प्लस 2n। n का मान निकालना है तो n को एक साइड कर दो, 2n को हम इधर लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, प्लस 2n इधर आके माइनस 2n और 61 माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4। 7n में से 2n गया तो 5n बराबर 65, तो n बराबर आएगा 65/5 यानी 13। ठीक है, तो जैसे कि प्रश्न में पूछ रहा था कि n के किस मान पर, तो n का मान हो जाएगा 13। हम आंसर लिख सकते हैं कि n बराबर 13 पर दोनों एपी के nवें पद आपस में समान होंगे। इसको अपन यूं भी कह सकते हैं कि n बराबर 13 का मतलब क्या हुआ कि इस एपी का 13वां पद और इस एपी का जो 13वां पद होगा वो आपस में बराबर आएगा, यानी दोनों एपी का जो 13वां पद होगा वो समान होगा। ठीक है, 16वां प्रश्न है, वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो जिसका तीसरा पद तो है 16, एक तो हमें ये दे रखा है, तो हमें लिखेंगे कि हमें दिया है एक तो तीसरा पद यानी a3 बराबर है 16 तथा और हमें क्या दे रखा है कि 7वां पद 5वें पद से ज़्यादा है 12। तो 7वां पद और 5वें पद में जो डिफरेंस है, अंतर, वो 12 का है। तो ये दो बातें हमें दे रखी है और हमें एपी ज्ञात करना है। और एपी ज्ञात करने के लिए बच्चों में प्रथम पद भी निकालना पड़ेगा और सार्वंतर भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हमें a3 दे रखा है और एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप जैसे इससे तीसरा पद निकालना चाहते हैं a3, तो n की जगह रखेंगे हम 3, तो यहाँ भी n की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 यानी 2d। तो अगर आप a3 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 2d, a3 बराबर a प्लस 2d। a7 निकालेंगे तो a7 आएगा a प्लस 6d। a5 निकालेंगे तो a5 बराबर आएगा a प्लस 5 से एक कम, है ना, तो a5 बराबर आएगा a प्लस 4d। तो ये बातें यहाँ काम में लेंगे। तो यहाँ दे रखा है कि a3 बराबर 16 और अभी अपन ने देखा कि a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, तो यह आएगा बराबर 16। तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब a7 का मान निकालेंगे तो उसी तरह से a7 को हम लिखेंगे a प्लस 6d, में से माइनस करेंगे a5 मतलब a प्लस 4d बराबर 12। a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी a से a तो कट जाएगा तो 6d में से 4d घटा देंगे, a से तो कट गया, 6d में से 4d कम करेंगे तो 2d बराबर 12, d बराबर आएगा
12/2 यानी 6। तो हमें डी का मान तो मिल गया, डिफरेंस। अब ए का भी मान चाहिए, तो डी का जो मान है ये हम रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। तो ये जो समीकरण नंबर फर्स्ट है, इसमें हम, क्योंकि ए का भी मान हमें चाहिए और डी का भी चाहिए, तो डी का मान तो आ गया। अब डी का मान यहाँ रख दो, तो सबसे पहले आएगा a + 2 × d मतलब 6 = 16। तो इसको हम लिखेंगे a + 2 × d का मतलब 6 = 16। सरल करेंगे, ठीक है, सरल करेंगे तो आएगा a + 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 = 16। तो a बराबर आ जाएगा 16, 12 उधर जाएगा, 16 में से 12 घटा देंगे तो 4। ठीक है, तो a का जो मान आया वो तो 4 है और d जो आया वो 6 है। मतलब जो समांतर श्रेणी है वो शुरू होती है 4 से और आगे का पद निकालने के लिए आप 6 जोड़ते जाओ। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर, ठीक है बच्चों, तो हम आंसर देंगे कि भाई AP शुरू होगी, AP का पहला पद है 4, तो पहले पद 4, अगला पद 6 जोड़ते जाओ निकालने के लिए। तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22। तो इस तरह से ये AP आ जाएगी, समांतर श्रेणी निम्न होगी। 17वां प्रश्न, एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है और वो कह रहा है कि इसमें 20वां पद बताइए, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है अंतिम पद से 20वां पद बताइए। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, प्रारंभ से निकालते हैं, लेकिन यहाँ जो नई बात है वो है कि अंत से 20वां पद निकालो। अंत से मतलब इधर से, पीछे से हमें 20वां पद निकालना है। यहाँ हमें क्या दे रखा है, तो दिया है ना, तो यहाँ पहला पद हमें दे रखा है a = 1 है, डिफरेंस 7 का है और ये है लास्ट पद, अंतिम पद है, इसको हम L से दर्शाएंगे। कौन सा पद चाहिए हमें, 20वां, तो n की जगह 20 आएगा। बस इसके लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए कि अंत से कोई सा भी पद अगर आपको निकालना है तो n वां पद, अंत से n वां पद यानी an का सूत्र होता है AL - n - 1 × d। बस सूत्र में मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो अंत से, तो L की जगह हम रखेंगे 253 माइनस n यानी 20 - 1, डिफरेंस 7 का है। तो 253, सबसे पहले ब्रैकेट 19, 20 में से 1 गया 19 को 7 से गुणा करेंगे। 253, 19 का पड़ा 7 बार, 19 × 7 = 133। तो 253 में से 133 घटाएंगे तो आएगा 0, 2। तो आंसर आया कि अंत से 20वां पद A20, तो अंत से जो 20वां पद होगा वो आएगा 120। आंसर भी आप लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं बच्चों 18वां प्रश्न है। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग है 24 और छठे और 10वें पदों का योग है 44। तो वो AP बताना है, उस AP के 3 पद आपको बताना है। ठीक है, AP के 3 पद हमें बताना है। तो हमें क्या दे रखा है कि समांतर जो श्रेणी है, अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है, उसका चौथा और 8वां पद का टोटल है 24। ठीक है बच्चों, हमें दिया है कि चौथा पद A4 और 8वां पद A8 का जो टोटल है वो 24 है। और अभी अपन ने देखा था कि A4 को अपन लिख सकते हैं A + 3D और A8 को हम लिख सकते हैं A + 7D बराबर 24। A और A 2 बार आ गया तो 2A, 3D और 7D तो 10D बराबर 24। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि जब भी आपको AP निकालना हो या AP के 3 पद निकालना हो तो हमें प्रथम पद पता होना चाहिए A और डिफरेंस D पता होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ दोनों ही पता नहीं है तो ऐसी स्थिति में जब A भी हमें पता नहीं होता है और D भी पता नहीं होता है तो हमें ऐसी 2 समीकरणें बनानी पड़ती है A और D को लेकर के, जिससे कि पहली समीकरण ये बन रही है। इसको आप और सरल कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि सब में 2 का भाग जा रहा है, तो सब में 2 का भाग दे दें तो इसको हम सरल करके लिख सकते हैं A, इसमें 2 का भाग देंगे, इसमें 5 बार जाएगा। तो यह है समीकरण नंबर 1। अब तथा और हमें क्या दिया है कि
छठे और 10वें पद का योग है 44 तथा छठा पद और 10वां पद का जो टोटल है वो है 44। छठे पद को हम लिखेंगे a + 5d प्लस 10वें पद को लिखेंगे a + 9d बराबर 44। यहाँ a 2 बार आ रहा है तो 2a, 5d और 9d 14d और इधर है 44। यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है तो इसको सरल करके हम लिख सकते हैं कि 2 का भाग दे दें सब में, तो ये आएगा a + 7d बराबर 22। ये समीकरण नंबर 2। अब क्योंकि हमें a चाहिए और d चाहिए तो हमारे पास 2 समीकरण हैं। ये तो है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो ये यहाँ पे संख्या थोड़ी बड़ी आ रही है, यहाँ पे 22 है और यहाँ पे 12 है। तो a और d का मान निकालने के लिए समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे। तो आगे लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, आप यहां तक नोट करें। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में से 1 घटा रहे हैं तो ध्यान दीजिए ये 2 है समीकरण, ये 1 है। घटाएंगे तो a में से घटाएंगे तो a से तो कट जाएगा और 7d में से 5d घटाएंगे तो 7d में से 5d जाएगा तो बचेगा 2d बराबर 22 में से 12 जाएगा तो बचेगा 10। तो हमें a तो कट गया, 2d बराबर आ रहा है 10 तो d बराबर आएगा 10 के बटा में 2 यानी 5। तो इस तरह से हमें पता लगा कि डिफरेंस जो एपी हम निकालना चाहते हैं उसमें डिफरेंस 5-5 का है। d आ गया तो d का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में d के स्थान पे 5 रखने पर, क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें d तो पता लग गया, a और निकालना है तो इसमें हम रखेंगे तो a + 5 गुणा d का मान है ना, जो भी आया था 5, तो a + 5 इंटू d का मान बराबर 12। इसको और सरल करें तो ये आएगा a + 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 बराबर 12। तो a का मान चाहिए तो 25 को उधर पहुंचा दो, इधर प्लस है इधर आके माइनस, तो a बराबर आएगा 12 में से 25 घटाओ तो आएगा -13। तो a का मान आ गया, यानी AP जो आप निकालना चाहते हैं इसका जो पहला पद है वो है -13 और डिफरेंस जो है वो +5 का है। ठीक है बच्चों, तो हम आंसर लिख सकते हैं कि AP निम्न होगी। तो AP जो है उसका पहला पद तो -13 है, अगला पद आएगा 5 जोड़ो इसके अंदर, तो -13 में 5 जोड़ेंगे है ना, तो -13 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा -8। फिर अगला पद निकालने के लिए -8 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा -3। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी AP है वो ये होगी या AP के 3 पद ये हो जाएंगे। 19वां प्रश्न है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। तो सुब्बा राव ने जो नौकरी शुरू करी है वो 1995 में शुरू करी है और उसको हर महीने 5,000 रुपये मिल रहे थे 1995 में। आगे और प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त हो रही है, मतलब हर अगले साल में उसका जो पेमेंट है, वेतन है, वो 200 रुपये बढ़ जाएगा। जैसे कि 1995 में 5,000 रुपया था तो 1996 में 5,200 रुपये उसको मिलेंगे। बताइए अगर इस तरह से उसकी वेतन वृद्धि होती जाए तो बताइए किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा किस वर्ष में होगा? तो इस सवाल को अपन एपी के हिसाब से देखें तो शुरू में जो उसका वेतन है वो 9,000 रुपया है, तो हम कहेंगे कि हमें दिया है प्रारंभ में जो उसका वेतन है यानी ए बराबर, और उसका जो वेतन है बढ़ता है 200 बढ़ता है तो डी बराबर 200 और है ना। तो ये जो एपी है ये स्टार्ट 5,000 से होती है और आगे के पद 200 बढ़ते जाएंगे।
तो हमें बताना है कि 7000 किस वर्ष में होगा। तो 7000 को मानेंगे यहाँ पर L, लास्ट पद कह सकते हैं कि 7000 उसका किस वर्ष में आएगा, किस वर्ष में, मतलब हमें यहाँ पे n का मान निकालना है। और जब भी बच्चों में n का मान निकालना हो तो हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, और यहाँ जो हमें मान दे रखा है L का, और L का सूत्र हम ऐसे लिखते हैं कि L बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसमें मान रख दो। L का मान हमें पता है 7000 रुपया, A का भी मान हमें पता है 5000, फिर प्लस n का मान हमें निकालना है, डिफरेंस 200 का है ना। तो n का मान निकालना है तो बारी बारी से सबको इधर लाओ। तो पहले हम 5000 को इधर लाएंगे। ठीक है, तो पक्षांतरण करेंगे, n के अलावा जो भी यहाँ पे n का सब इधर पक्षांतरण करेंगे तो आएगा 7000, 5000 इधर आएगा तो -5000 है ना। इस 5000 को हम इधर ला रहे हैं, बराबर के इधर ला रहे हैं। तो ये 5000 इधर शिफ्ट हो गया, इधर है n-1 गुणा 200। 7000 में से 5000 घटा देंगे तो आएगा 2000, बराबर ये है n-1 इंटू 200। ठीक है, हमें n का मान चाहिए तो अब 200 को भी इधर लाओ, और देखिए 200 यहाँ गुणा में है तो इधर आके भाग में आएगा। इधर है पहले से 2000 और 200 इधर आएगा तो ये बटा में आएगा, और इधर आएगा n-1। 2 0 से 2 0 काट दो और 2 से 20 कटेगा 10 बार। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 10 बराबर n-1। अब n का मान चाहिए तो लास्ट में ये -1 बच गया, इसको भी हम इधर लाएंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि -1 10 की साइड में हम ला रहे हैं। ठीक है, तो 10 + 1 बराबर n, 10 और 1। ठीक है, जैसे उसका पहला वर्ष 1995 में था, तो जब उसका 11वां वर्ष शुरू होगा तब उसको 7000 रुपये मिलेंगे। अंतिम प्रश्न 20वां। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, है ना। तो प्रारंभ में जो उसने बचत करी सप्ताह के अंदर वो 50 रुपये की है। फिर वो अपनी बचत जो है वो हर सप्ताह 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती जाती है। मतलब पहले सप्ताह में 50 रुपये बचा है तो अगले सप्ताह में 50 में ये जोड़ दो, यानी 67 रुपये 50 पैसे बचाएगी। फिर अगले सप्ताह में और 17.50 बढ़ाते जाओ। तो अगर उसकी इस तरह से बचत बढ़ती जाए तो 90वें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो बढ़ते बढ़ते हो जाती है 207 रुपया 50 पैसे। तो बताइए वो n सप्ताह कौन सा होगा, n का मान बताइए। तो प्रारंभ में जो उसकी बचत है, पहली जो बचत है वो 50 रुपये, यानी AP के हिसाब से देखें तो पहला जो पद है A बराबर वो तो है 50, और उसकी जो बचत है बढ़ती है, यानी आगे की जो बचत है वो बढ़ती जाएगी 17 रुपये 50 पैसा। तो D का मान आएगा 17.50, और उसकी बचत बढ़ते बढ़ते इतनी पहुंच गई तो ये होगा लास्ट पद L बराबर 207.50, और हमें n का मान बताना है। तो n का मान बताना है, जैसे भी अपन ने पिछला सवाल किया था वैसे ही है। L का सूत्र लिखेंगे, तो यह हमने L का सूत्र लिखा। n का सूत्र L का सूत्र एक ही बात है, मान रखेंगे L के स्थान पे ये 207.50 बराबर A की जगह 50 प्लस n का मान निकालना है, डिफरेंस 17.50। 50 को इधर लाएंगे तो 207.50 में से 50 घटा देंगे, इधर आएगा n-1 इंटू 17.50। 207.50 में से 50 घटाना है। ठीक है, 207 रुपया 50 पैसे में से 50 रुपये घटाओ तो आएगा 157.50, और इधर चल रहा है n-1 इंटू 17.50। अब n का मान चाहिए तो 17.50 को भी इधर लाओ, तो यह आएगा, है ना। इसी स्टेप में हम कर देते हैं कि 17.50 गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 17.50। इसको सरल करना है, आप देख रहे हैं कि यहाँ दशमलव है
और यहाँ भी दशमलव है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आप दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं। ठीक है, दशमलव हट गई यहाँ से भी और यहाँ से भी हट गई। और क्या कर सकते हैं कि 0 से 0 भी काट दो। ठीक है, और ऊपर बचा 1575, नीचे बचा 175। 25 के पार्ट से काटेंगे तो ये कटेगा 7 बार और 25 से कटेगा 63 बार, और फिर 7 से 63 कटेगा 9 बार। तो इस तरह से ये सरल होके आएगा 9 बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये आएगा 9 बराबर n-1। n का मान चाहिए तो -1 को इधर लाओ, तो -1 इधर -1 इधर आके +1, तो 9 में जुड़ जाएगा। तो n बराबर आएगा 9 + 1 यानी 10। तो n का मान वो पूछ रहा था, तो आंसर n बराबर आएगा 10, यानी 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो हो जाएगी 207 रुपया 50 पैसा।